ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 13 प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। प्रकृति अर्थात भौतिक जगत, पुरुष अर्थात एंजॉयर या कंट्रोलर, और चेतना अर्थात कॉन्शियसनेस, आत्मा का लक्षण जो चेतना है। आज हम अध्याय 13 में श्लोक संख्या 5 को समझ रहे हैं, जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा विशेष रूप से हमें उनके ही अन्य अन्य प्रश्नों के उत्तर के रूप में समझाया जा रहा है। वो प्रश्न इस प्रकार से हैं: चित्र क्या है, चित्रज्ञ क्या है, चित्र किस प्रकार से आता है, चित्रज्ञ के क्या क्या कार्य हैं। ये सब जो है अब हम समझने जा रहे हैं। मूल रूप से इस 5वें श्लोक में हमने आत्मा और शरीर के अंतर के बारे में, अर्थात क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर के बारे में समझा, और उसमें हमने 2 पहलू के आधार पर समझा। पहला पहलू था शास्त्र, दूसरा पहलू था ऋषि मुनिगण। तो मैं श्लोक उच्चारण करता हूं, आप सभी लोग रिपीट कीजिएगा अपने अपने स्थान पर। ऋषिभिर्बहुधा गीतम छंदोभिः विविधे पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतु मद्भिर्विनिश्चितैः। अनुवाद: विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र अर्थात शरीर तथा उन कार्यकलापों की ज्ञाता अर्थात आत्मा के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। वेदांत सूत्र वेदों के सार के रूप में छोटे छोटे सूत्र हैं। तो एक तो हो गए बहुत सारे ऋषि मुनि, और एक तरफ हो गए हमारे वेदांत, वेदों का सार रूपी ये शास्त्र वेदांत, जिसमें छोटे छोटे सूत्र दिए गए हैं। और कभी कभी निराकारवादी लोग इन दोनों को एक ही प्रकार से मानते हैं। ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्र एक ही प्रकार से इनको जानते हैं। वेदांत सूत्र में मुख्य रूप से अंतर बताया गया है आत्मा और परमात्मा के बीच में अंतर, द्वैतता और अद्वैतता। पूरे जीवन में हमने देखा है, और अगर हम वैसे भक्ति में नहीं आते तो हमें ये भी शब्द मालूम नहीं पड़ते। आप में से कितने लोग, ईमानदारी से बोलिएगा, कितने लोगों को द्वैत और अद्वैत शब्द सुना हुआ था या जानते थे इसके बारे में, ये क्या है? कितने लोग थे ऐसा? नहीं जानने वाले बहुत ज्यादा हैं, जानने वाले 1 2 3 4, ठीक। हाँ, नहीं जानने वाले बहुत ज्यादा हैं। तो कहने का अर्थ है, जब तक हम भक्ति में आएंगे ही नहीं, गीता पढ़ेंगे ही नहीं, भागवतम पढ़ेंगे ही नहीं, श्रवण करेंगे ही नहीं, तो हमें ये भी नहीं मालूम पड़ेगा कि आध्यात्मिकता के कौन कौन से भाग हैं, आध्यात्मिकता के कौन कौन से पहलू हैं। कई बार लोग पूछते हैं गीता क्यों पढ़नी चाहिए, तो हम तो एक बार ये भी उत्तर देते हैं कि भगवत गीता पढ़ो, आपको मालूम पड़ेगा क्यों पढ़नी चाहिए। क्योंकि भगवत गीता में बहुत सारी ऐसी बातें बताई गई हैं जिनको हम जानते तक नहीं थे। कल हमने आपसे एक प्रश्न भी किया था कि प्रश्न किनके मन में आते हैं, तो क्या उत्तर था उसका? प्रश्न किनके मन में आते हैं? जो पढ़ते हैं या श्रवण करते हैं, जो पढ़ते हैं या जो सुनते हैं, उनके मन में प्रश्न भी आते हैं। अब जो न तो पढ़ते हैं न सुनते हैं, अपने जीवन में माया में, भोग में, विलास में विलिप्त हैं, उनके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न भी नहीं आता। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने कभी सुना ही नहीं कि मोक्ष होता है, गोलोक होता है, वृंदावन होता है।
अब उसको क्या मतलब मुक्ति से या भक्ति से या भगवान की सेवा से, कुछ भी अर्थ नहीं रहता। लेकिन जिसने सुना है, जो जानता है, जो श्रवण किया है, अध्ययन किया है, उसके मन में प्रश्न भी आते हैं। अच्छा, सुना तो है, लेकिन वहां कैसे जाया जा सकता है, उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये भौतिक जगत के प्रति आसक्ति को कैसे त्यागा जा सकता है, भगवान के प्रति आसक्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये सारी बातें उसी व्यक्ति के मन में आती हैं जो श्रवण करता है और अध्ययन करता है। ठीक है। तो अब देख रहे हैं हम इस तात्पर्य के माध्यम से कि कार्य और कारण का तर्क प्रस्तुत किया गया, और वो मैं कल ही समझा चुका था। अगर ये कोई चीज है तो ये कहां से आई, इसका कारण क्या है, वो कोई अगर चीज हो जाती है तो उसका कारण क्या है, इसको कार्य कारण का तर्क कहा जाता है, सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है। अब हम एक बार इस तात्पर्य को शुरुआत से एक पैराग्राफ जो हमने कल कर लिया था उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे का जो है बात करेंगे। ठीक है। इस ज्ञान की व्याख्या करने में भगवान कृष्ण सर्वोच्च प्रमाण है। ये बात तो आप समझ ही गए। अगर कहे कोई व्यक्ति कि मुझे आत्मा के बारे में, गोलोक के बराबर बारे में, वैकुंठ के बराबर बारे में, मुक्ति के बारे में जानना चाहते हो, तो सबसे सरल किससे पूछो? भगवान श्री कृष्ण से, क्योंकि वो ही इन सभी के सृष्टा है, बनाने वाले हैं। वो अगर नहीं मिलते तो किससे पूछा जा सकता है? जल्दी से बता दो, वो अगर नहीं मिलते तो किससे पूछा जा सकता है? प्रमाणिक गुरु से, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ऑथराइज्ड है, प्रमाणित है, उनसे पूछा जा सकता है। तो ये यहाँ पर अब आगे कहा जा रहा है, फिर भी विद्वान तथा प्रमाणिक लोग सदैव पूर्ववर्ती आचार्यों का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। वो दूसरे आचार्यों की बातों को भी हम लोगों को समझाने के लिए प्रस्तुत करते हैं। ये प्रमाणिक जो गुरु होते हैं, जो गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं, उनका गुण होता है। कृष्ण आत्मा तथा परमात्मा की द्वैतता तथा अद्वैतता संबंधी इस अतीव विवादपूर्ण विषय की व्याख्या वेदांत नामक शास्त्र का उल्लेख करते हुए कर रहे हैं, जिसे प्रमाण माना जाता है। तो वेदांत में किसकी व्याख्या की गई है? द्वैतता और अद्वैतता। द्वैतता का मतलब समझते हैं, कल भी आप सब लोग पूछ रहे थे, जान रहे थे, 3 बार हम समझ चुके लगभग इन पिछले 2-3 दिनों में। फिर से एक बार बताता हूं। द्वैतता, द्वैत मतलब दो, अर्थात कि शरीर में हम और परमात्मा दो है, अलग अलग है। अद्वैतता मतलब कि एक, हम और परमात्मा अलग अलग नहीं है, एक ही है। मैं ही भगवान हूं और भगवान ही मैं है, ऐसा करके जो व्यक्ति सोचता है। दूसरा इसका अर्थ है, जो मुक्ति जब मिलती है तो मैं और भगवान जो है एक हो जाते हैं, इसको बोलते हैं अद्वैतता। मुक्ति जब मिलती है तब आत्मा इस शरीर से छूट करके जब ब्रह्म में जाएगी, ब्रह्म में जाके विलीन हो जाएगी, तो इसको क्या कहते हैं? अद्वैतता। तो द्वैतता किसे कहते हैं? भगवान के धाम जाने के बाद भी हम दो बने रहेंगे। भगवान कृष्ण भगवान रहेंगे और हम सब लोग उनके अंश, उनके दास, उनके सेवक के रूप में हम उनके अंश भी बने रहेंगे। तो वास्तविक जो वैष्णव सिद्धांत है वो क्या है कि भगवान अलग है, हम अलग हैं, हम भगवान के अंश हैं, उसको बोलते हैं अद्वैत सिद्धांत, द्वैत। ठीक है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम वे कहते हैं यह विभिन्न ऋषियों के मतानुसार है। जहां तक ऋषियों का संबंध है, श्री कृष्ण के अतिरिक्त सबसे बड़े ऋषि, सबसे बड़े योगेश्वर, सबसे बड़े सन्यासी, सबसे बड़े ब्रह्मचारी वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के 16,108 रानियां थी, इतनी सारी गोपियां थी, फिर भी वो सबसे बड़े ब्रह्मचारी कैसे हुए? इसका उत्तर स्वयं ब्रह्मा जी देते हैं, भीष्म पितामह। भीष्म पितामह सरसैया पे लेटे हुए थे। अर्जुन ने हजारों बाण छोड़े थे भीष्म पितामह के शरीर पर, और भीष्म पितामह का शरीर उन जो है तीरों की, बाणों की सैया पर था। हर किसी न किसी व्यक्ति को एक दिन बेड पे तो सोना पड़ता है, डेली सोते हैं, पर एक दिन ऐसा आता है जब हमें लगभग परमानेंटली सोना पड़ता है। भीष्म पितामह भी सोए थे, लेकिन सोचो उनके लिए कोई मैक्स हॉस्पिटल या अपोलो हॉस्पिटल या कुछ 5 स्टार सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का वो 5 स्टार रूम नहीं था। उनके लिए क्या थी? वो
ऊपर से तो घाव लगे, उसके बाद और तीर और लगे हुए, बेड भी ऐसा जो हर समय अगर लेफ्ट भी हो, गर्दन भी मुड़े, राइट भी हो, भीष्म पितामह को हर क्षण दर्द हो रहा है। सोचिए, थोड़ा अगर सोचे बोले लेफ्ट करवट लेके सोता हूं आज, तो थोड़ा ऐसा सुना है कि लेफ्ट साइड सोने से खाना जल्दी पचता है, वो भी कष्ट दे रहा है उनको। तो इतनी ज्यादा तकलीफ में है भीष्म पितामह। और जब लोग आकर के बोलते हैं, पांडव लोग आकर के आदि बोलते हैं कि भीष्म पितामह आप तो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किए और इस तरह से बात किए, थोड़ी लंबी कहानी है तो पहले भी शॉर्ट में बताता हूं। क्यों? तो भीष्म पितामह कहते हैं मैं तो भगवान श्री कृष्ण के ब्रह्मचर्य के सामने कुछ भी नहीं हूं। भगवान श्री कृष्ण तो 16,108 रानियां, और ब्रज में जब थे तो रासलीला में करोड़ों करोड़ों गोपियां थी। उन करोड़ों करोड़ों गोपियों के मध्य भी रह करके वो कभी भी उनसे आसक्त नहीं थे, उनसे लगाव नहीं रखे हुए थे, उनसे जुड़े हुए नहीं थे, अर्थात कि वो किसी भी प्रकार का इंद्रिय भोग में लिप्त नहीं थे। तो वो सबसे बड़े ब्रह्मचारी हैं भगवान श्री कृष्ण। मैं तो कभी पास में रहा ही नहीं इनके। एक होता है ना कि एप्पल पास में रखा हुआ है और फिर उसको नहीं खाना, और एक एप्पल है ही नहीं पास में। कौन सा इजी है बताओ? मिठाई रखी हुई है घर में, उसको जो पास में नहीं है, पास में नहीं है तो आराम से प्रैक्टिस किया जा सकता है ना। अब जैसे ब्रह्मचारी लोग आश्रम में रहते तो आराम से सुबह जल्दी उठते हैं, सब कुछ, सारी व्यवस्था सब कुछ है। लेकिन जो गृहस्थ है, घर में है, उनको सारी सब चीज करते हुए सब कुछ करना है तो मुश्किल होता है। तो इसलिए भीष्म पितामह कहते हैं कि सबसे बड़े आदि ब्रह्मचारी भगवान श्री कृष्ण हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो है सबसे बड़े ऋषि हैं, वो सबसे बड़े ब्रह्मचारी हैं, सबसे बड़े योगेश्वर हैं। और इसलिए कहा जा रहा है भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त वेद व्यास जो वेदांत सूत्र के रचयिता हैं, महान ऋषि हैं, और वेदांत सूत्र में द्वैत की भली भांति व्याख्या हुई है। हम सब लोग कौन से सिद्धांत का पालन करते बोलिए? हम सब लोग किस बात को, सिद्धांत को सत्य मानते हैं? द्वैत या अद्वैत? इन दोनों में से उत्तर देना, तीसरा उत्तर मत देना। हम सब लोग दो में से ही बोल रहा हूँ, हम सब लोग कौन से सिद्धांत का पालन करते हैं? अद्वैत है प्रभु जी। द्वैत और अद्वैत। अद्वैत। वंदना बारोट माता जी, आपको मैं यहाँ पर कटघरे में खड़ा करता हूँ और आपसे पूछता हूँ क्यों अद्वैत? क्योंकि हर एक आत्मा अलग अलग। रुको, उनको बोलने दो ना। सुशीला माता जी, जी बोलिए। हम सब अलग अलग है, व्यष्टि है। और तो अद्वैत का मतलब क्या होता है? अद्वैत का मतलब क्या होता है माता जी? वंदना माता जी बोलिए ना। प्रभु जी बराबर नहीं है। अद्वैत का मतलब क्या होता है, इतना पूछ रहा हूँ। अद्वैत एक, हाँ, दो नहीं है। अद्वैत, द्वैत नहीं है, एक ही है। एक ही है। तो हम एक है क्या, हमारे परमात्मा? नहीं। तो फिर अद्वैत क्यों बोल रहे हैं? द्वैत अद्वैत में मानते हैं प्रभु जी। माता जी अभी मैंने इतना सा पूछा, द्वैत या अद्वैत में से उत्तर दीजिए। अच्छा, अद्वैत नहीं तो ठीक है। तो हम सब लोग कौन से सिद्धांत को पालन करने वाले हैं? द्वैत सिद्धांत को पालन करने वाले हैं। द्वैत अर्थात हम अलग आत्मा है, व्यष्टि आत्मा है, भगवान अलग आत्मा है, बाकी सारी आत्मा भी अपने आप में व्यष्टि है, इंडिविजुअल है। इस सिद्धांत को हम पालन करते हैं। और हाईएस्ट रूप से जब अगर देखा जाए तो वो कौन सा सिद्धांत है? द्वैताद्वैत, अचिंत्य भेद अभेद तत्व। द्वैताद्वैत मतलब कि हम और भगवान अलग अलग भी हैं और एक भी हैं। अलग अलग कैसे हैं? मात्रा के हिसाब से। एक कैसे हैं? गुणों के हिसाब से। ठीक है। तो प्रभु क्या बोलते हैं? द्वैता अद्वैत में हम मानते हैं, मतलब जब आपसे इतना सा पूछा गया कि द्वैत और अद्वैत, तो आपका उत्तर होगा द्वैत। अच्छा। और डिटेल में अगर कोई पूछते हैं तो द्वैताद्वैत, गुणों में समानता, मात्रा में भिन्नता। ठीक है। हरे कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। तो वेदांत सूत्र में इसकी भली भांति व्याख्या हुई, वेद व्यास जी ने भी बताया इनको। और वेद व्यास जी के पिता पराशर मुनि वो क्या कहते हैं? उन्होंने धर्म संबंधी अपने ग्रंथों में लिखा है, अहम तुम च तथा अन्य, तुम, मैं तथा अन्य सारे जीव, अर्थात हम सभी दिव्य है। तुम,
मैं तथा अन्य सारे जीव, हम सभी क्या है? दिव्य हैं। हम सब लोग अलग अलग है, हम सब लोग इंडिविजुअल है। हम इसी का रेफरेंस में हमने कौन सा श्लोक बोला था, बताओ? इसी के रेफरेंस में कौन सा श्लोक बोला था? 2.12 यह दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक, जब भगवान कृष्ण खुद कहते हैं, नत्वे जाहम नास्तु जासम नत्वम नेमे जनाधिपाः, पुनः माता जी माइक म्यूट कीजिए, न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम न रहे हो, मैं न रहा हूं, या सब ये राजागण न रहे हो। ऐसा क्यों लगता है? कल की बात फिर से दोहरा रहा हूं, फिर भी आप एकदम नए नए से सुन रहे, एकदम एकदम फ्रेश। ये तो कुछ नया बोल रहे हैं, ऐसा क्यों लगता है? दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने ऐसा बोला। मुझे ऐसे होता है, समझ में थोड़ा हाँ ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो मान सकता हूँ मैं। कहानी जल्दी समझ में आती है आपको। नेक्स्ट, अब कहा जा रहा है, देखिए कि मैं, तुम तथा अन्य सारे जीव अर्थात हम सभी दिव्य हैं, भले ही हमारे शरीर भौतिक हो, भौतिक शरीर है, आत्मा दिव्य है। हम अपने अपने कर्मों के कारण प्रकृति के 3 गुणों के वशीभूत होकर पतित हो गए हैं। हम आत्मा, आध्यात्मिक आत्मा 3 गुणों के वशीभूत हो गए। 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनके अंदर आने से, इनके वशीभूत होने से हमारा पतन हो गया। अर्थात हमारी जो कृष्ण चेतना थी वो किसमें बदल गई है? माया चेतना में। हमारा जो आत्म साक्षात्कार था वो किसमें बदल गया है? मैं ये शरीर हूं, मैं आत्मा हूं, किसमें बदल गया है? मैं ये शरीर हूं। ये पतन हो गया हमारा। हम सब लोग पतित हैं। क्यों पतित हैं? क्योंकि हम सब लोग सोचते हैं मैं ये शरीर हूं। तो प्रभुपाद जी पतित पावन है, चैतन्य महाप्रभु पतित पावन, हम सब लोगों का उद्धार करने वाले। ठीक है, नेक्स्ट, फलतः कुछ लोग उच्चतर धरातल पर और कुछ निम्नतर धरातल पर है। किस कारण से? प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव के कारण, अपने अपने कर्मों के अनुसार। ये उच्चतर तथा निम्नतर धरातल अज्ञान के कारण हैं और अनंत जीवों के रूप में प्रकट हो रहे हैं। तो ये कल भी हमने बात समझी थी, जो यहाँ पर कही जा रही है कि जो हम बात करते हैं उच्चतर धरातल या निम्नतर धरातल, अर्थात स्वर्ग आदि लोक या नीचे के लोक, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल आदि लोक, ये सब क्या है? ये सब अज्ञान के कारण है। और सबसे बड़ा अज्ञान क्या है? बोलिए, सबसे बड़ा, सबसे पहला अज्ञान कौन सा है? मैं शरीर हूँ, मैं ये शरीर हूँ। मैं ये शरीर। तो सबसे पहला, सबसे मूल अज्ञान यही है। और 13वें अध्याय में बार बार भगवान इसी बात को बताने वाले हैं। अब इससे आगे बहुत ही सुंदर बात आने वाली है, ब्रह्मपुच्छ या फिर पंचकोश, ये आगे बात आने वाली है, उसको हम समझेंगे। पहले एक बार ये वाला तात्पर्य यहां से पूरा कर लेते हैं। हाँ, अब आती है बात कि हम लोग जो अपने अज्ञान के कारण उच्चतर निम्नतर धरातल पर भटकते रहते हैं, अनंत जीवों के रूप में हम प्रकट होते रहते हैं, अलग अलग जीव के रूप में। किंतु परमात्मा जो च्युत है, परमात्मा च्युत है, अच्युत प्रभु जी। अच्युत है। परमात्मा अच्युत है, हम लोग क्या है? च्युत है। अर्थात हम लोग फॉलिएबल हैं, हम अपने स्थान से गिर जाते हैं, अपने प्रोमिसेस से, अपने वचनों से, अपने वादों से, अपनी भक्ति के लेवल से हम लोग गिर जाते हैं। लेकिन परमात्मा कभी नहीं गिरते हैं, वो क्या है? अच्युत। ठीक है, हम लोग च्युत हैं। तो कहा जा रहा है किंतु परमात्मा जो अच्युत हैं, 3 गुणों से अदूषित है, 3 गुणों के प्रभाव में नहीं आते हैं। हम लोग हमेशा 3 गुणों के प्रभाव में रहते हैं जब तक इस शरीर में रहते हैं। ठीक है, और दिव्य हैं, हम भी दिव्य हैं, लेकिन हम तो 3 गुणों के वशीभूत हो गए। नेक्स्ट, इसी प्रकार मूल वेदों में विशेषतया कठोपनिषद में आत्मा, परमात्मा तथा शरीर का अंतर बताया गया है। इसके अतिरिक्त अनेक महर्षियों ने इसकी व्याख्या की है, जिनमें पराशर मुनि प्रमुख माने जाते हैं। किस किस की व्याख्या की है ऋषि मुनियों ने या शास्त्रों ने? जल्दी बता दो। आत्मा परमात्मा। यस, कहा गया है आत्मा, परमात्मा तथा शरीर। और इसकी व्याख्या के बारे में हमने श्लोक भी देखा था कल। तो कितने नंबर का था? दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक था कि 26वां था?
2.16 16 प्रभु जी। दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक का कहां से शुरू होता है? नासतो विद्यते भावो या ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टवन्तस्य। तो ऋषि मुनियों ने पढ़ करके, समझ करके, रिसर्च करके बताया है कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। ठीक है, ये बात तो हमें क्लियर हो गई है, अच्छे से हम समझ भी गए हैं। किसी की मृत्यु होती है तब भी हम रियलाइज कर लेते हैं। अब हम आज पढ़ने वाले हैं इससे आगे। ठीक है, देखिए यहां कहा जा रहा है छंदोबिही। छंदोबिही मतलब वैदिक मंत्रों में छंद। छंद शब्द सुना है आपने? हिंदी में कभी सुना होगा, छंद होता है। तो छंदों में मैं गायत्री हूं, ये कहाँ समझा था हमने? कौन बताएगा? छंदों में मैं गायत्री हूँ। भगवान गीता में बताया, भगवान विभूतियों में बताया। भगवान के ऐश्वर्य देकर। ऐसे तो बता दोगे ना, राइट? क्यों? क्योंकि मैंने बोली ऐसे दिया कि किसमें हूं, तो बोल रहे हैं छंदों में मैं गायत्री हूँ। छंद मतलब समझते हैं? छोटे छोटे। यस बोलिए। 10.35 प्रभु। 10.35 भगवान बोल रहे हैं। अच्छा, ये बात याद रख लेना, जिसको भी मन में ऐसा है उनके लिए भी वापस बोलता हूँ, गायत्री मंत्र एक गायत्री देवी का मंत्र नहीं है, ये याद रख लेना। कहीं अगर आप अभी भी नहीं समझे हैं, गायत्री माता ओम भूर्भुवः से जैसे ही बोलते थे माता याद सामने आ जाती है। ये भगवान श्री कृष्ण का ही सूर्य नारायण के रूप में ये मंत्र है। इसको हम समझेंगे, कभी समझना, एक बार तो शायद क्लास में समझा था, फिर समझेंगे इसको। अब हरे हम कृष्ण प्रभु जी, वहाँ बॉम्बे में एक गायत्री माता का मंदिर भी बना हुआ है जहाँ हम गए थे। जी माता जी, मंदिर जरूर है, लेकिन ये गायत्री मंत्र जो हम करते हैं, अलग अलग गायत्री होती है। काम गायत्री होती है, कृष्ण गायत्री होती है, अलग अलग गणेश गायत्री होती है। गायत्री बहुत सारी है। ठीक है, ये माता का रिप्रेजेंटेशन नहीं है ये मंत्र में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। छंदोबिही शब्द वैदिक, विभिन्न वैदिक ग्रंथों का सूचक है। अलग अलग वैदिक ग्रंथों में छंदों के द्वारा से वो वेद बने हैं, शास्त्र बने हैं। आगे आने वाला हमारा जो पैराग्राफ है, उसको आपको अच्छे से समझना होगा, और वो अच्छे से तभी समझ में आएगा जब आपका दो चीजें जुड़ी हुई होगी आपस में। क्या क्या जोड़ना है बोलो? क्या क्या जोड़ना होगा प्रभु जी? मन और कान। मन और कान दोनों जोड़ कर रखना होगा, नहीं तो आगे वाला कुछ समझ में नहीं आने वाला। इतना डिफिकल्ट सा है तात्पर्य। फिर भी हम आपको और सरल भाषा में, देसी भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। उदाहरणार्थ देखिए, अलग अलग शास्त्र कौन से उदाहरणार्थ के लिए बोल रहे हैं वेदों में ग्रंथ कौन कौन से? उदाहरणार्थ तैत्रीय उपनिषद, जो यजुर्वेद की एक शाखा है, प्रकृति, जीव तथा भगवान के विषय में वर्णन करती है। कौन सा? तैत्रीय उपनिषद प्रकृति, जीव और भगवान के विषय में वर्णन करती है। कौन सी उपनिषद? तैत्रीय उपनिषद। नेक्स्ट, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, क्षेत्र का अर्थ है कर्म क्षेत्र। कर्म क्षेत्र कौन सा? क्षेत्र का अर्थ है कर्म क्षेत्र। कर्म क्षेत्र कौन सा? शरीर जो है कर्म क्षेत्र। अब आप एक एक लाइन समझते जाइए, सबको उत्तर दूं, सब लोग उत्तर दे पाएंगे। सब माइक अनम्यूट करके बोलना, पर तुरंत म्यूट कर देना, ठीक है? क्योंकि मैं चाहता हूं सब लोग आप समझे। ठीक है, नेक्स्ट, क्षेत्रज्ञ की दो कोटियां हैं, जिसमें जीवात्मा तथा परम पुरुष है। अपनी भाषा में बोलो, क्षेत्रज्ञ की दो कोटियां कौन कौन सी हैं? आत्मा परमात्मा। आत्मा और परमात्मा। क्षेत्रज्ञ का मतलब इस क्षेत्र को जानने वाला, कर्म क्षेत्र को जानने वाला। ठीक है, क्षेत्र मतलब शरीर, या जैसे खेत उदाहरण में हमने समझा था, क्षेत्रज्ञ मतलब किसान, और एक बड़ा क्षेत्रज्ञ मतलब राजा। उसी प्रकार से क्षेत्र मतलब जो है ये शरीर, और इसका ज्ञाता जो आत्मा, और सभी क्षेत्रों के ज्ञाता वो है परमात्मा भगवान। ठीक है, अब आगे समझते जाइए। जैसा कि तैत्रीय उपनिषद में दूसरे अध्याय के 90वें श्लोक में कहा गया है, ब्रह्मपुच्छ प्रतिष्ठा, भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्नमय रूप में होता है।
जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन, अन्न पर निर्भरता। यह ब्रह्म की भौतिकवादी अनुभूति है। अभी जो समझना है ना, बहुत डिफिकल्ट है साहब। दिमाग लगाएंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा, बहुत सरल से समझ में आ जाएगा। तो जल्दी से एक टेबल बना दो साहब। हमारे जो बड़े बड़े कथाकार है वो कुछ और बोलते हैं, कुछ याद आ गया मुझे। बाप भगवान, कथा चल रही होती है, बाप भगवान, अच्छा बोलते हैं। ठीक है, एक टेबल बनाओ जल्दी से, 2-2 लाइन छोड़ देना उसमें। टेबल में क्या क्या लिखना है लिखिए। सबसे पहले लिखना है आपको अन्नमय, दूसरा लिखना है प्राणमय, तीसरा लिखना है ज्ञानमय, चौथा लिखना है विज्ञानमय, सॉरी, पांचवा लिखना है आनंदमय। ठीक है, अन्नमय और प्राणमय के सामने लिख लीजिए स्थूल शरीर, दोनों को साथ में ऐड करते हुए स्थूल शरीर। लिख लिया स्थूल शरीर। ज्ञानमय के आगे लिख लीजिए सूक्ष्म शरीर। अच्छा, ये दोनों किसके भाग हो गए, क्षेत्र या क्षेत्रज्ञ के? दोनों, जल्दी बोलो। क्षेत्र के। क्षेत्र के। यस, जो सूक्ष्म शरीर है वो भी क्षेत्र है, और जो स्थूल शरीर है वो भी क्षेत्र है। अब ये मत पूछना सूक्ष्म शरीर क्या होता है। शरीर तो प्रभु जी क्षेत्रज्ञ नहीं होगा? नहीं, इसको हम समझते हैं क्षेत्रज्ञ। आत्मा जो है वो क्षेत्रज्ञ है, अभी तो आप समझे थे। ठीक है, क्षेत्रज्ञ में क्या क्या आता है देख लीजिए। उसमें है जो हमने देखा था विज्ञान में लिखेंगे आत्मा, आनंदमय परमात्मा, आनंदमय के सामने परमात्मा। आप लोगों की सबकी कृपा से मैं भी कुछ समझ पाऊंगा अभी, ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूं, और आप भी कुछ समझ पाए ऐसी भी प्रार्थना करता हूं। ठीक है, इसको, इन पांचों को क्या बोला जाता है, ब्रह्मपुच्छ। अच्छा, आप में से वो देखिए, शर्माना मत, मैं थोड़ा मजाक करता हूँ, उससे शर्माना नहीं। अभी आप प्रेम से, आप में से वो एक माता जी अपना हाथ खड़ा कर दीजिए, या प्रेम से पूछ लीजिए, प्रभु जी ये स्थूल शरीर क्या होता है, या सूक्ष्म शरीर क्या होता है? किसको पूछना है पूछ लो, शर्माना नहीं, कुछ भी। क्या होता है प्रभु जी? ठीक है, वंदना बारोट माता जी भी पूछ रहे हैं, क्या बात है, शाबाश। ठीक है, रेशमा माता जी ने पूछा है, उनके लिए भी बता दे, वो तो नए डिवोटी हैं। आपको ना उस टेबल में अच्छे से खुला खुला लिखना है, तो लिख लीजिए। दीपक भी पूछ रहे हैं स्थूल शरीर मतलब जो ये बाहर का शरीर जो दिखता है, जो स्पर्श किया जा सकता है, जिसको स्मेल किया जा सकता है, जिसको सुखाया, जलाया, भिगोया जा सकता है, ये शरीर जो पंच महाभूतों से बना हुआ है। एक बार अपनी स्क्रीन पे देखेंगे सभी भक्त लोग, पूरा का पूरा ध्यान अपने व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, अब क्या बना रहा हो उसे डरना मत। ये जो है ये आदमी है, ठीक है। ये बाहर का जो शरीर होता है, या अंदर भी जो हड्डियां है, खून है, मांस है, वो सबको बोला जाता है स्थूल शरीर। क्या बोला जाता है, बोलो? स्थूल शरीर। स्थूल शरीर, स्थूल शरीर। जी जी, स्थूल शरीर। लेकिन जो दिखता नहीं है, जिसको स्पर्श नहीं किया जा सकता, जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसको सूंघा नहीं जा सकता,
मन इसको बुद्धि कट नहीं किया जा अहंकार। सकता, तो उसको जस्ट समझने के लिए कह रहे हैं, समझने के लिए मैं आकार बना रहा हूं यहाँ पर। इसका कोई आकार नहीं है, इसका कोई आकार नहीं है। इसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। ठीक है, ये भी ऐसे ही हो गया क्या, एक स्थूल हो गया और एक सूक्ष्म हो गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको? सूक्ष्म शरीर के आगे लिखेंगे मन, बुद्धि, हाँ, अहंकार, और स्थूल शरीर के आगे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अर्थात हड्डियां, मांस, रक्त, चमड़ी। प्रभु जी ये तो मालूम था सूक्ष्म शरीर में, भूल गई थी, सॉरी। कोई बात नहीं, वापस याद आ गया ना इस बहाने। हाँ जी। जितने बार रिवाइज करेंगे उतनी बार हमें याद रहेगा, जितनी बार रिवीजन होगा उतनी बार हमें याद रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया? रेशमा माता जी, स्थूल शरीर एंड सूक्ष्म शरीर। आप डॉक्टर हैं तो कौन से शरीर का ऑपरेशन कर सकते हैं, जल्दी बोलो। स्थूल शरीर का। स्थूल शरीर का। स्थूल शरीर, जैसे मैं एक कहानी भी बता चुका हूं, जल्दी से बता देता हूं फास्ट में थोड़ा सा। हरि बोल, हरे कृष्णा। स्माइल प्लीज, स्टोरी टाइम। स्माइल तो दो, ऐसे क्या आप पुराने हो गए तो इसका मतलब क्या स्माइल नहीं दोगे? yes. तो बात यह है कि एक बार एक स्कूल था, स्कूल में टीचर थे, और टीचर जो है प्रूव कर रहे थे कि भगवान नहीं होते। टीचर ने लिखा बोर्ड के ऊपर, माय डियर स्टूडेंट्स, कैन यू सी गॉड? नो सर। फिर लिखा, कैन यू स्मेल गॉड? नो सर। कैन यू टेस्ट गॉड? नो सर। कैन यू टच गॉड? नो सर। कैन यू हियर टू गॉड? देयर इज, वो फिर क्या बोलते हैं? नो सर। तो सर क्या लिख देते बोर्ड के ऊपर? क्या लिख देते हैं बोर्ड के ऊपर? क्या लिख देते हैं? God is not there. Yes, it means God doesn't exist and it is hence proved. ठीक है, फिर एक बच्चा खड़ा होता है, सर मुझे कुछ बात करनी है, मुझे भी बोर्ड पे आना है। बोले आ जाओ, मैं भी कुछ प्रूव करना चाहता हूं। बोले करो। सर बैठ गए उसकी सीट पे, लड़का जो बोर्ड पे आ गया उसने चौक हाथ में ले लिया और उसने भी पूछना शुरू कर दिया, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर क्लासमेट्स, हिंदी में बोलता हूं, दूसरे लोग भी हैं, क्या आपने हमारे टीचर का ब्रेन देखा है? नो, नो सर तो नहीं बोला होगा। नो फ्रेंड तो लिख देता है नहीं देखा। आपने क्या हमारे टीचर का ब्रेन को स्मेल किया है? नो फ्रेंड। क्या आपने हमारे टीचर के ब्रेन को टच किया है? नो फ्रेंड। क्या आपने हमारे टीचर के ब्रेन को सुना है? नो फ्रेंड। और ऐसे करके वो लिख देता है, आवर टीचर डजंट हैव ब्रेन। हमारे टीचर का भी ब्रेन नहीं है, इट इज हेंस प्रूव्ड। ये कोई सही तरीका हुआ क्या गॉड को प्रूव करने का या डिसप्रूव करने का, या उसके ब्रेन को प्रूव करने का? ये सही तरीका हुआ कि हमारे टीचर का ब्रेन है ही नहीं, ऐसा है क्या? नहीं, टीचर का ब्रेन है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस तरह से समझाने की कोशिश की। तो ये सारी चीजें तो क्या होती है? सूक्ष्म होती है। मैंने स्टोरी क्यों बोली? मन जो है वो सूक्ष्म है, बुद्धि जो है सूक्ष्म है, दिखती नहीं है, स्पर्श नहीं की जा सकती। स्थूल होता है, वो देखा जा सकता है। देवी देवता भी सूक्ष्म है, जो भी दिखते नहीं है। हम स्थूल आंखों से देखने की कोशिश करते हैं, नहीं दिखेंगे। ठीक है, सूक्ष्म का मतलब ये मत समझ लेना छोटा नहीं दिखता, नहीं। सूक्ष्म का मतलब क्या, कैसे बोलो? फाइन। फाइन। फाइन भी नहीं बोल सकते, छोटा नहीं है ना सूक्ष्म। फाइन Invisible. इनविजिबल है। सूक्ष्म का मतलब जो कि भौतिक नहीं है, पंच महाभूत का नहीं, ऐसा ही बोलना ठीक रहेगा। जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना हुआ नहीं है। ठीक है, अब हम समझते हैं। ठीक है, आप सबने लिख लिया है? लिख लिया? अब आगे देखिए, एक एक चीज को समझना है हमको। सबसे पहले बोला गया अन्नमया, उसके बाद में प्राणमया, उसके बाद में ज्ञानमया, उसके बाद में विज्ञानमया, और उसके बाद में आनंदमया।
अच्छे से समझिएगा, पहली बार जिंदगी में इतना सरल तरीके से मैं समझा हूं और आपको समझा रहा हूं, पहली बार, फर्स्ट टाइम। और इस तरह से, जिस तरह से हम क्लास में समझते हैं, ऐसे शायद सौभाग्य से किसी को समझने का मौका मिला होगा या मिल रहा होगा। मैंने आनंदमय और प्राणमय के सामने क्या लिखा है? आत्मा परमात्मा। हाँ, स्थूल शरीर। स्थूल शरीर। आत्मा परमात्मा किसने लिख दिया? शरीर और स्थूल शरीर। आत्मा परमात्मा कौन सी माता ने लिखा? नहीं है प्रभु जी। इतना ये तो मैं विज्ञानमय और आनंदमय का सोच के तो बताई थी। माता जी प्लीज थोड़ा तो माफ करो भाई, इतनी परीक्षा भी मत लो। लोग जब भी क्लास होती है, किसी के घर पे जाता हूँ, लोग ऐसे सर पकड़ते हैं, प्रभु जी इतना सहन करते हो आप। एक के घर पे गए, वो तो उठ के ही चले गए, अपने रूम में चले गए। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो क्या कहा जा रहा है? अन्नमय और प्राणमय। इसको देसी भाषा में समझिए, सबसे देसी भाषा में। जो आदमी भूखा है, गरीब है, जिसको खाने को भी नहीं, उसके लिए भगवान अन्न रूप में है। उसके लिए भगवान कोश, मतलब कि ये शरीर हो गया, उसमें स्थित है। किस रूप में? अन्न के रूप में। समझ में आया आपको किसी को? अन्नमय नहीं आया? मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति है, उसको खाने को भी नहीं, उसको क्या चाहिए पहले बोलो? उसको कुछ और चाहिए? उसको आप भगवत गीता का ज्ञान दे दो, ज्ञान में कुछ ज्ञान दे दो, हम शरीर नहीं, हम आत्मा नहीं है, उसके लिए कुछ काम का है? उसको फर्स्ट लेवल पर जो चाहिए वो क्या चाहिए? भोजन चाहिए, अन्न चाहिए, खाना चाहिए। जीवन को चलाने के लिए, शरीर को चलाने के लिए, जिंदा रखने के लिए खाना चाहिए। उस खाने को बोला जाता है, जब खाने वाले उस व्यक्ति के रियलाइजेशन को, साक्षात्कार को, मुझे खाना मिल जाए, ये खाना ही सब कुछ है भाई, वो उस व्यक्ति को बोलते हैं, उस तरह के कोश को बोलते हैं अन्नमया। किसी को समझ में नहीं आया फिर से बोलूंगा मैं, और लिखना चाहते तो लिख भी लीजिए। अन्नमय के सामने अन्नमय के सामने लिख सकते हैं, लिख लीजिए अन्नमय के सामने। म्यूट कर दीजिए माइक को। माइक क्यों ऑन कर लेते हैं बीच बीच में? बच्चे भी बोलते रहते हैं तो आवाज आती है यहाँ तक, थोड़ा ध्यान रखिए ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, हम नहीं डाइवर्ट होना चाहते हैं। इसको बोला जाता है, ये जो पांचों चीजें लिखी है, इसको बोला जाता है 5 सीढ़ियां ब्रह्म का साक्षात्कार करने की। ब्रह्म को साक्षात करने की 5 स्टेज, 5 सीढ़ियां। ब्रह्म अर्थात भगवान कह सकते हो। ब्रह्म को साक्षात करने की 5 सीढ़ियां, इसी को ब्रह्मपुच्छ कहते हैं, ब्रह्मपुच्छ। ठीक है, और इसमें हम सबसे पहला कर रहे हैं, उसका नाम क्या है? अन्नमय। अच्छे से समझिएगा, अन्नमय, जिसके लिए खाना ही भगवान है। उसने खाने को क्या मान लिया है? भगवान। तो ये फर्स्ट रियलाइजेशन हो गया, जिसने भोजन को भगवान माना, जिसने भोजन को भगवान माना, उसके लिए भोजन ही सब कुछ है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? मैं जो बोल रहा हूं उसको भी समझ रहे हैं कि लिख ही रहे मात्र? समझ रहे हैं ना? उसके लिए भोजन ही सब कुछ है, उसको बस भोजन भोजन भोजन। इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, एक छोटा सा बच्चा जो माँ के गर्भ में, गोदी में होता है, उसको क्या चाहिए बोलो? खाना। उसको दूध, अन्न चाहिए, उसको भोजन चाहिए। अन्न मतलब भोजन, तो उसको भोजन चाहिए। भोजन नहीं मतलब दूध के रूप में भोजन। हाँ माता जी, दूध भोजन हो गया ना माता जी उसके लिए। हरे कृष्ण। तो उसको मात्र दूध चाहिए, और दूध हो गया तो उसको संतुष्टि है, उसको और किसी से कोई मतलब नहीं है। दूध कहाँ से आया, पापा कहाँ से आए, मम्मी कहाँ से आई, दूध से क्या होता है शरीर में, ये मैं हवा ले रहा हूँ, हवा छोड़ रहा हूँ, या फिर मैं दूध पी रहा हूँ, उसका स्टूल बन रहा है, उसका खून बन रहा है,
उससे कोई मतलब नहीं है उसको, उसको मात्र दूध चाहिए। अन्नमया, ठीक है। दूसरा, अन्नमया किस स्तर पर हो गया? भौतिक स्तर पे। क्षेत्र के स्तर पर, भौतिक स्तर पर, क्षेत्र के स्तर पर, ठीक है। उसके बाद आता है प्राणमया। प्राणमय के आगे लिख सकते हैं भगवान का साक्षात्कार प्राणों में, भगवान का साक्षात्कार प्राणों में। प्राण मतलब होता है प्राण वायु भी होता है, प्राण वायु नहीं, प्राण वायु के बारे में भी पढ़ा हुआ है। हमारे शरीर में खून को ले जाने वाला, हमारी ऑक्सीजन को ले जाने वाला, ऐसे वायु होती है, उनको अलग अलग प्रकार की वायु कहा गया। अब ये भी प्राण वायु भी किसके स्तर पर है? क्षेत्र के स्तर पर है। इसको समझिएगा। अब मैं बोल रहा हूं, पहला तो उसको क्या लगता था, भोजन ही सब कुछ है, ठीक है। अब जिसको भोजन मिल चुका है, थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, उसके लिए जिंदा रहना सब कुछ है। अर्थात ये सांसें, जो प्राण है, वो सब कुछ है। प्राण है तो बस सब कुछ है। अभी उसने आत्मा का अंतर नहीं समझा है। अभी भी वो अपने आप को क्या समझता है? शरीर ही समझता है। अभी भी अपने आप को क्या समझ रहा है? शरीर, ठीक है। क्लियर है आप सबको? फिर से बोलो, इसी बात को दोबारा बोलना है। हाँ प्रभु जी। फिर से बोलता हूं, देखिए। परम भगवान को साक्षात्कार करना, लिविंग सिम्टम को क्या बोलेंगे हिंदी में? लिविंग सिम्टम्स, प्रभु जी चेतना जीवन के लक्षण, जीवित रहने के लक्षण। तो जीवित रहने के लक्षणों में ही, या जो जिंदा रहने के जो लक्षण है, उसी को सब कुछ मानता है। मतलब कि ऑक्सीजन चलती रहनी चाहिए, हवा चलती रहनी चाहिए, खून चलता रहना चाहिए। ये प्राण जो है, हमारा जो प्राण वायु जो है, ये बंद नहीं होने चाहिए। ये नेक्स्ट लेवल पर आ गए। एक वो जो बच्चा था, उसको इससे भी कोई मतलब नहीं है। बच्चे को तो क्या है, जिंदा है मरना है, उसको कुछ मतलब नहीं है उससे, उसको मात्र भोजन चाहिए। लेकिन जो नेक्स्ट लेवल पर थोड़ा सा आगे, वो भी क्षेत्र के लेवल पर ही है, शरीर के लेवल पर ही है, स्थूल ही स्थिति पर है, और वो समझता है कि बस ये प्राण जो है यही सब कुछ है। प्राण बचा लिए तो सब कुछ ठीक है। बच्चे को प्राण का भय रहता है क्या? प्राण जाएगा तो बच्चा तो आग को भी खाना चाहता है, नहीं। तो है जो है किसी जहर को भी खाना चाहता है। लेकिन ये जो व्यक्ति है, वो थोड़ा सा जानता है और इस कारण से अपने आप को बचाना चाहता है। ये भगवान का द्वितीय साक्षात्कार हुआ, ब्रह्म का द्वितीय साक्षात्कार हुआ, जिसमें वो प्राणों को, जीवन वायु को, प्राण वायु को सब कुछ मानता है। तीसरा साक्षात्कार वो आता है अब किस स्तर पर है? बोलो। ज्ञानमय किस स्तर पर है? सूक्ष्म शरीर। हाँ, सूक्ष्म शरीर है, क्षेत्र के स्तर पर ही, पर वो किस स्तर पर है? सूक्ष्म शरीर। ज्ञानमय में क्या होता है? सुन लीजिए, लिख लीजिए। ज्ञानमय में क्या होता है? ज्ञानमय में व्यक्ति जो है, सोचना, महसूस करना और इच्छा करना, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, सोचना, समझना और महसूस करना। इमोशंस को क्या बोलेंगे? इमोशंस, भाव, भावनाएं, भावनाओं को भी समझता है। अभी तो किसको समझ रहा था? प्राण को। अब नेक्स्ट लेवल पर आ गया है, अब भावनाओं को भी समझता है, मन की बातों को भी समझता है, विचारों को भी समझता है, इच्छाओं को भी समझता है। कभी कभी आप सोच सकते हैं कि जब व्यक्ति को भावना मालूम पड़ी आगे वाले व्यक्ति की, उसका दुख मालूम पड़ा, तो उसने खुद के प्राण भी त्याग दिए, उसने अपने प्राणों को भी बलि दे दी। क्यों? उसके लिए नेक्स्ट रियलाइजेशन था। वो क्या था? ये था ज्ञानमया। अन्नमय होता है क्या?
गाना गाने शुरू कर दिया सीखता सीखता माता जी ने, अन्नमय प्राणमय ज्ञान। ठीक है, तो इसमें जो व्यक्ति है वो अप्रिशिएट करता है, क्या कह सकते हैं, उसका गुणगान करता है, जिसमें मन और बुद्धि और भावनाओं का इंटरेक्शन चालू हो जाता है, मन बुद्धि और भावनाओं का समन्वय शुरू हो जाता है, उसको जो है ये वैल्यू देता है। कौन सा व्यक्ति हो गया ये? ज्ञानमय। ज्ञानमय कौन से स्तर पर है बोलो? सूक्ष्म स्तर पर है या फिर स्थूल स्तर पर है? ज्ञानमय सूक्ष्म स्तर पर। देख के मत बताओ, सोचो। ज्ञानमय सूक्ष्म तो ज्ञान तो कहाँ पर होता है? मरे हुए शरीर में होता है क्या? नहीं होता। ज्ञान तो जो होता है मन में होता है, बुद्धि में होता है, तो वो क्या हुआ? सूक्ष्म शरीर। ठीक है, समझ में आ गया आपको? जिसने प्रभु तो इसका मीनिंग हो गया मानसिक स्तर पर सोचना। इसको इस तरह से कहेंगे माता जी, मानसिक स्तर को सर्वोत्तम स्तर मानना। सबसे पहला कौन सा स्तर था? भोजन स्तर को। दूसरा स्तर कौन सा था? प्राण स्तर को, जीवन को। और तीसरा जो है मानसिक स्तर को सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ मानना। सूक्ष्म स्तर को, मन को, बुद्धि को और भावना को। मन भी नहीं, भावना भी है इसमें, भावना भी समझिएगा। ठीक है, हमारे क्लास में जो भावनाएं आती है वो नहीं, भावनाएं, विचार, इमोशंस। ठीक है, हरे कृष्ण। अब आता है नेक्स्ट, कौन सा आता है बोलो? अन्नमय, ज्ञानमय, अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय, और कौन सा? ज्ञानमय। यहाँ आप आपको से दिमाग लगा के बता सकता है, जिन्होंने नहीं पहले कभी नहीं सुना, मैंने आपको इसका स्तर दूसरा बताया। विज्ञानमय को मैंने किसके अंतर्गत बताया है? आत्मा के अंतर्गत। अब बताओ जल्दी से, विज्ञानमय स्तर में क्या व्यक्ति के अंदर विज्ञान मतलब बुद्धि यथार्थ क्या लगने लग गया उसमें? जिसने पढ़ा नहीं है उनको बताना है। विशेष ज्ञान, बुद्धि, विवेक। प्रभु जी, you understand कि there is something more than what just very nice. There is something more than the food, there is something more than the prana, there is something more than the mind, intellect and emotions, and that is soul. इस स्तर पर व्यक्ति को आत्मा का साक्षात्कार, आत्मा के बारे में मालूम पड़ने लग जाता है कि क्षेत्र अलग है और क्षेत्रज्ञ अलग है। क्षेत्र अलग है और क्षेत्रज्ञ अलग है। समझ में આવી ગયું? આવ્યું કે નથી આવ્યું? તો કન્નડા में बोलूं? गोताईता? गोताईता? हिंदी में बोलो। समझ में आया? सर समझ नहीं आया। समझ में नहीं आया? आप कहाँ पर है? कुछ दिख नहीं रहे आप। समझ में नहीं आया सर। आप कहाँ पर हैं? आप दिख नहीं रहे कहीं पर। कहाँ से आवाज आ रही ध्वनि? क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है। दीपक जी, अच्छा अच्छा, दीपक चड्डा जी। हाँ जी सर। जी जी। तो एक व्यक्ति जो है भोजन को ही सब कुछ मानता है तो उसके लिए भोजन भगवान बन जाता है, और एक व्यक्ति जो प्राणों को है वो सब कुछ मानता है तो उसके लिए वो प्राण जो है वो भगवान बन जाते हैं। प्राण है तो सब कुछ है, इसके बाद क्या है क्या नहीं है मुझे कुछ मतलब नहीं है, जन्म है, मृत्यु है, कर्म है, कुछ मतलब नहीं है, प्राण है, अभी जीवन है। एक व्यक्ति के लिए इमोशंस, मन, बुद्धि, विचार, ये जो है उसको सर्वोत्तम मानता है, अर्थात ये किसी के विचार बहुत ज्यादा जरूरी है, किसी की भावनाएं बहुत ज्यादा जरूरी है, किसी के मत ज्यादा जरूरी है, ये जो है वो आता है आपका ज्ञानमय स्तर पर। और उसके बाद आता है विज्ञानमय, मतलब कि वो समझने लग जाता है कि आत्मा और शरीर में अंतर है। मतलब लॉजिक सर। लॉजिक जो है विज्ञानमय स्तर पर हो गया। ठीक है जी जी। आप जो बोल रहे हो उस हिसाब से, तो वो समझने लग गया कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मेरे को अन्न की जरूरत नहीं हूं, मुझे विचारों की जरूरत नहीं है, मुझे प्राणों की जरूरत नहीं है, मैं तो जिंदा रहता ही रहता हूं। शरीर को भोजन की जरूरत थी, शरीर को प्राणों की जरूरत थी, शरीर से संबंधित कार्य करने के लिए मन, बुद्धि और अहंकार, सूक्ष्म शरीर की जरूरत थी, लेकिन मैं तो क्या हूं? इन सबसे परे हूं, और मैं क्या हूं? आत्मा हूं। तो वो आत्मा और शरीर का भेद करना समझ जाता है, उसको बोला जाता है विज्ञानमया। वो भेद करने लग जाता है प्राण से, और जो जीवन के लक्षण थे उससे,
वो भेद करने लग जाता है, अपने आप को क्षेत्र से अलग समझने लग जाता है। क्षेत्र में भी कौन कौन से? दोनों क्षेत्र, अपने आप को दोनों क्षेत्रों से अलग समझता है, सूक्ष्म क्षेत्र और स्थूल क्षेत्र, क्या बोले, स्थूल क्षेत्र और सूक्ष्म क्षेत्र, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, उन दोनों क्षेत्रों से अपने आप को अलग जानता है। आत्मा न तो मन बुद्धि अहंकार है, न ही आत्मा जो ये शरीर है, ठीक है। तो उसको बस यही लगता है ये आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा ही टॉप मोस्ट है, आत्मा है तो मैं आत्मा हूं, यही सब कुछ है और कुछ भी नहीं। ये कौन सा रियलाइजेशन हो गया? विज्ञानमया। अब इसके लास्ट वाला आता है, वो कौन सा? बोलो। आनंदमय। आनंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। अब बता दो इसका उत्तर, अब क्या रह गया है? देखो, शरीर भी हो गया अर्थात प्रकृति हो गई, सूक्ष्म शरीर हो गया, स्थूल शरीर हो गया, और उसके बाद में आत्मा भी हो गई। अब क्या रह गया? बोलो। परमात्मा। हाँ, तो जब व्यक्ति परमात्मा को भी जानने लग जाता है और समझता है कि परमात्मा भगवान ही मेरे जीवन का सबसे उच्चतम लक्ष्य है, यही सबसे बड़ा साक्षात्कार है, भगवत साक्षात्कार को ही सर्वोत्तम मानता है, परमात्मा साक्षात्कार को ही सर्वोत्तम मानता है, वो कौन सी स्टेट में चला जाता है? बोलो। आनंद। समाधि में आनंद जो बोला जाता है उसको सुनो, आनंद में चल रहा है ना। आनंदमय, प्रभु जी थोड़ा रिपीट सुप्रीम करेंगे स्टेज ऑफ रियलाइजेशन, ब्लिसफुल, प्राणमय से ऊपर, अन्नमय से ऊपर, ज्ञानमय से ऊपर, विज्ञानमय से ऊपर, अर्थात अपने आप को आत्मा समझता था, ठीक बात है, लेकिन उसको ये भी समझ में आने लग गया कि आत्मा किसका अंश है, ये आत्मा का संबंध किससे है। तो आनंदमय में लिखेंगे उसको अपना संबंध परमात्मा के साथ, भगवान के साथ मालूम पड़ जाता है। ये क्या हो गया? आनंदमय, सेल्फ रियलाइजेशन। प्रभु जी वो क्या था? परमात्मा साक्षात्कार को ही सर्वोत्तम मानता है। प्रभु जी आप एक बार बोलिए ना। परमात्मा साक्षात्कार को ही सर्वोत्तम मानता है। टॉप मोस्ट रियलाइजेशन इज गॉड रियलाइजेशन। और ये बहुत स्टेजेस क्लोज है। कौन कौन सी स्टेज क्लोज है? विज्ञानमय और आनंदमय बहुत क्लोज है। When you will know yourself, you will automatically know God. जब आप आत्मा को जानेंगे, जब अंश को जानेंगे, तो ऑटोमेटिकली परमात्मा को भी जानना शुरू कर देंगे, क्योंकि आत्मा किसका अंश है? परमात्मा का अंश है, भगवान का अंश है। तो भगवान के साथ अपने संबंध को जानता है, भगवान के साथ अपने संबंध को पुनर्स्थापित करता है, और फिर वो कौन सी स्टेट में चला जाता है? ब्लिसफुल, लविंग, डिवोशनल स्टेट पे चला जाता है, और वो हाईएस्ट है, टॉप मोस्ट है। समझ में आया आप सभी को? कई बार बोलते हैं ना, प्रभु जी आप क्या गीता का ज्ञान बताओगे उस गरीब को, जिसके पास खाने के लिए एक रोटी तक नहीं है, उसको क्या सिखाओगे आप? उसके लिए खाना मिल जाए वही भगवान है। बोलते है कि नहीं बोलते? बोलो। तो वो एक स्टेज है। अल्टीमेट आनंदमय स्टेज तक आने के लिए तो आपके पास एटलीस्ट आपको थोड़ा श्रवण किया हुआ होना चाहिए। आप भौतिक जो है रोटी कपड़ा मकान की समस्याओं से थोड़े ऊपर होने चाहिए। भगवान ने भगवत गीता का संदेश, जिसको रोटी कपड़ा मकान की प्रॉब्लम थी, उसको नहीं सुनाया था। वो सुनता भी नहीं, अच्छे से ध्यान से भी नहीं सुनता। किसी ने वीडियो शेयर किया था एक कि भगवान बोलते हैं भगवत गीता में कि मैं यद यद आचरति श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ लोगों को गीता सुनाया हूं, या श्रेष्ठ लोग को जैसा आचरण करते हैं बाकी लोग उसका पालन करते हैं। तो भगवत गीता कैसे सुनते हैं ये भी बहुत जरूरी है, किस माइंड से सुनते हैं ये भी बहुत जरूरी है। भगवत गीता को अर्जुन ने भी सीखा था, उसके सारे डाउट क्लियर हो गए थे। नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा। और धृतराष्ट्र ने भी सुना था, उसका डाउट बना रहा, क्या लड़ाई में कौन जीतेगा, ये कृष्ण क्यों भड़का रहा है अर्जुन को? उसको कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, तो अब हम जो है, जो भी लिखा हुआ है आगे ये पूरे के पूरे पैराग्राफ में जो हमने समझा है वो ही लिखा गया है। किसी को कुछ भी नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हैं। ठीक है, पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। सभी के पास ये ओरिजिनल भगवत गीता एज इट इज
भगवद गीता यथारूप हिंदी में, इंग्लिश में भगवद गीता एज इट इज होनी चाहिए। नेक्स्ट पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्नमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए अन्न पर निर्भरता, पूरी की पूरी निर्भरता अन्न पर। नेक्स्ट, यह ब्रह्म की भौतिकवादी अनुभूति है, शारीरिक अनुभूति है, पंच महाभूतों में अनुभूति है। नेक्स्ट, अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। समझ में आ गया? सजीव लक्षणों में, मैं प्राण हूं, मेरा वायु है, मेरा जीवन है, मुझे जिंदा रहना है, मुझे मरना नहीं है, सजीव लक्षणों में यहां लिखा हुआ है। हमने जो पढ़ा वो का वही है, यहां पर कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, कहा जा रहा है अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात, नेक्स्ट, उसको भोजन मिल गया है, प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। नेक्स्ट, ज्ञानमय रूप में यह अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है। क्या क्या आ गया? चिंतन, ये किस स्तर पर होता है? मानसिक स्तर पर। चिंतन, अनुभव मानसिक स्तर पर, आकांक्षाएं मानसिक स्तर पर, सटल स्तर पर, सूक्ष्म स्तर पर। ये कौन सा स्तर हो गया? प्राणमय से स्थिति कहां पहुंच जाती है? ज्ञानमय में। नेक्स्ट, तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है, जिसे विज्ञानमय रूप कहते हैं। अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय और विज्ञानमय कहते हैं, जिसमें जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझता है। जीवन के लक्षणों को, प्राणवायु को, मन को, बुद्धि को और अपने आप को, आत्मा को किससे अलग समझता है? शरीर से अलग समझता है। क्षेत्र को क्षेत्रज्ञ से अलग समझता है, क्षेत्रज्ञ को क्षेत्र से अलग समझता है। ठीक है, नेक्स्ट, अभी जो पढ़ा वही लिखा गया है, फिर भी समझ में नहीं आए तो पूछने का आपका अधिकार है और सुनने का आपका कर्तव्य है। तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है, जिसे विज्ञानमय रूप कहते हैं, जिसमें जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझता है। इसके पश्चात परम अवस्था आती है, जो आनंदमय है, अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति। तो जब तक, हरे कृष्णा, अटेंशन हियर प्लीज, जब तक हम लोग भक्ति में नहीं थे, नाम जप में नहीं थे, कीर्तन में नहीं थे, हम कौन से स्टेज में थे? बोलो, कौन से कोश में थे? अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय? कभी में प्राणमय में थे, ज्ञान में, कभी कभी बोलते हैं ना ज्ञान में, मैक्सिमम ज्ञान में, मैक्सिमम। ठीक है ना? कभी कभी हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? खाने के लिए जीता है, जीने के लिए खाता है। जो खाने के लिए जीते हैं वो कौन से स्तर पर आते हैं? अन्नमय स्तर पर। अन्नमय। ये समझने की बात है। तो ये अलग अलग लेवल ऑफ रियलाइजेशन ऑफ गॉड है। अभी हम खाने में, रोटी कपड़ा मकान में, पैसों में, इसमें फंसे पड़े, या इससे ऊपर स्तर पर आ गए, मन, इमोशन, भावना पे दान देना, समझना, दर्द समझना, थोड़ा सा मदद करना, इस स्तर पर आ गए, या इससे भी स्तर ऊपर पे आ गए कि वो आत्मा, मैं आत्मा हूं और आत्मा भगवान का अंश होती है, और मेरा आत्मा का जो कर्तव्य है वो क्या है, मुझे समझना चाहिए। आत्मा जो है वो मरती नहीं है, वो हमेशा जिंदा रहती है। शरीर मर जाएगा, मन बुद्धि अहंकार मर जाएगा, लेकिन मैं नहीं मरने वाला, मैं आत्मा हूं। ये स्तर पर आना, भगवान कृष्ण की भक्ति में जब से हम कृष्ण भावनामृत में आए हैं, तो एटलीस्ट हम ज्ञानमय और विज्ञानमय स्तर तक आने लग गए हैं। और थोड़ा थोड़ा कौन से स्तर पर आ गए? बोलो, विज्ञान में, आनंद के स्तर पर आ गए हैं। क्यों? क्योंकि हम समझ बैठे हैं हम तो उनके अंश हैं, और हमारा जीवन का लक्ष्य वो परम भगवान है। उनकी प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता है। वो दर्पण है और मैं जो हूं, क्या हूं? रिफ्लेक्शन हूं। मतलब वो मुख्य है और मैं रिफ्लेक्शन हूं। मुख्य को श्रृंगार करोगे तो रिफ्लेक्शन सजेगा कि नहीं सजेगा? बोलो। जब आप मेकअप करते हो, जब आप कुछ क्या क्या बोलते हो, आई लाइनर, हाँ, वो लगाते हो, तो
वो रिफ्लेक्शन जो होता है उसके अंदर लगता है कि नहीं लगता? लगता है। वाह मिथिलेश माता जी, अभी भी लगाते हो क्या आप? हाँ हाँ। हाँ, अब बात है, अभी तो मैं जवान हूँ। बहुत अच्छा है माता जी। हनी बोल हनी बोल हनी बोल, बहुत अच्छा। ठीक है, तो का अर्थ है भगवान मुख्य है, हम उनकी छवि है। मुख्य को श्रृंगार करोगे, मुख्य को आप प्रसन्न करोगे, छवि ऑटोमेटिक प्रसन्न होगी। ये जो शिव जी है वो पार्वती मैया से बोलते हैं। कृष्णा के लिए। ठीक है, अब समझ लीजिए। इसमें प्रभु जी जो हम अपने ठाकुर जी की श्रृंगार करते हैं वो भी इसी में आता है। यस, वो आनंदमय स्तर पर है। प्रभु जी ज्ञान में मतलब सत्कर्म करना, दूसरों को समझना, उनको हेल्प करना, उनकी फीलिंग को समझना। सब लोग मानते हैं ना कि सबको हेल्प किया तो वो भगवान के बराबर ही है। मतलब ऐसे भी लोग होते हैं कि ऐसे बोलते हैं कि मतलब घर की सेवा करो, सबको हेल्प करो तो वो भगवान मिले, ऐसा ही है। तो वो वैसे टाइप का हुआ ज्ञान में, मतलब यस, ज्ञान में जिसमें फीलिंग को समझते हैं, भावनाओं को समझते हैं। माँ बाप ही भगवान है, गरीब लोग भगवान है, मदद करना भगवान है, इमोशन भगवान है। यही मेरा साक्षात्कार है। मेरे लिए तो ये जो गरीब जो लोग झुपड़ झपड़ी में रहते हैं इनको भोजन कराना, ये मेरे भगवान है। ये कौन से स्तर तक हो गया? ज्ञान में, जहां पर वो फीलिंग्स को समझता है, इमोशन को समझता है, विचार आते हैं उसके मन में इस तरह के। विज्ञान में क्या है? जो इससे भी ऊपर है, जो अपने आप को आत्मा समझता है, भगवान का अंश समझता है। और आनंद में भगवान के साथ अपने संबंध को समझता है, भगवान के साथ अपने खोए हुए संबंध को दोबारा प्राप्त करना चाहता है। ये टॉप मोस्ट रियलाइजेशन है। ये याद रखिएगा आप। हम जो कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर रहे हैं, हम कोई छोटा मोटा अभ्यास नहीं कर रहे हैं। हम कौन सा अभ्यास कर रहे हैं बोलो? आनंदमय तक पहुंचने के जोर लिए। से एक बार, आनंदमय अभ्यास कर रहे हैं। आनंदमय आनंदमय अभ्यास। आनंद में हम अन्नमय नहीं है, हम आनंदमय। ज्ञानमय तक नहीं है, हम ज्ञानमय तक नहीं, विज्ञान आनंदमय स्तर तक हम अभ्यास कर रहे हैं। हरे कृष्ण जब जप करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, ये सब आनंदमय स्तर का है, अन्नमय प्राणमय तक का नहीं। ठीक है, पैराग्राफ को पूरा कर देते हैं आज ही। फिर भी कोई प्रश्न होता है तो फिर पूछ पाएंगे, या आप चाहते हैं कि इसको कंटिन्यू करें टुमारो? पूरा नहीं कर, प्रभु जी आज करते हैं ना। ठीक है, पूरा कर। ठीक है, एक बार मैं पढ़ लेता हूं, कहीं समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिएगा। ज्ञानमय रूप में यह अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है। तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है, जिसे विज्ञानमय रूप कहते हैं, जिसमें जीव की मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है। इसके पश्चात परम अवस्था आती है जो आनंदमय है, अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति, सर्व आनंदमय अनुभूति। इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं हैं, जिन्हें ब्रह्मपुच्छ कहा जाता है। इनमें से प्रथम 3 अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय अवस्था जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्रों से संबंधित है। हमने समझ लिया था, राइट? अन्नमय, प्राणमय और ज्ञानमय कौन से स्तर पर है? क्षेत्र के स्तर पर है। अन्नमय और प्राणमय सूक्ष्म शरीर के स्तर पर है। स्थूल शरीर। स्थूल शरीर, यस। अन्नमय और प्राणमय स्थूल शरीर, और ज्ञानमय सूक्ष्म शरीर। ठीक है, परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे हैं और आनंदमय हैं। वेदांत सूत्र भी परमेश्वर को आनंदमय अभ्यासात कहकर पुकारता है। भगवान स्वभाव से आनंदमय हैं। अपने दिव्य आनंद को भोगने के लिए वे विज्ञानमय, प्राणमय, ज्ञानमय, अन्नमय रूपों में विस्तार करते हैं। ये अलग अलग रूपों में भगवान ने अपना विस्तार किया। अन्नमय, ज्ञानमय, प्राणमय, ये सब भगवान का ही विस्तार है। मन, बुद्धि, आत्मा और आपके भोजन, ये सब भगवान का ही विस्तार है। सब कुछ, कण कण, हर कुछ जीव, प्रकृति, सब कुछ भगवान का ही विस्तार है। कार्यकलापों के क्षेत्र में जीव भोक्ता, क्षेत्रज्ञ माना जाता है, किंतु आनंदमय उससे भी भिन्न होता है, जो टॉप मोस्ट है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि जीव आनंदमय का अनुगमन करने में सुख मानता है तो वह पूर्ण बन जाता है।
हम सब का टॉप मोस्ट स्तर क्या है? आनंदमय स्तर। आनंदमय स्तर कब आएगा? जब हम अपना संबंध भगवान के साथ हम जानेंगे और उस संबंध में हम कार्य करेंगे, तब हम आनंदमय स्तर तक पहुंचेंगे। ये जो पार्टी करते हैं, डांस करते हैं, शादी करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, उसमें क्या फील होता है? आनंद फील होता है, सेंसुअल प्लेजर, उसको बोलते हैं इंद्रियों का खुशी, इंद्रियों का सुख। वो आनंदमय स्तर नहीं है, थोड़ी देर के लिए होता है, वो आनंद नहीं है, वो इंद्रिय सुख है। ठीक है ना? उसको समझाऊंगा मैं कभी, वैसे पहले समझा चुका हूं। सुख क्या होता है और आनंद क्या होता है, इसको मैं समझा चुका हूं। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि जीव आनंदमय का अनुभव करने में सुख मानता है तो वह पूर्ण बन जाता है। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति भगवत गीता पढ़ने में, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने में, भगवान की सेवा करने में, भोग अर्पण करने में, उनका प्रचार करने में अगर आनंद का अनुभव करता है तो वो कौन से स्तर पर पहुंच चुका है? पूर्ण स्तर पर। समझ रहे हैं आप? आनंद आने लगेगा नाम जप में, प्रचार करने में, लोगों को जोड़ना है, मिलना है, सबको कृष्ण भक्ति का ज्ञान देना है, सबको भगवान के धाम लेके जाना है। ये आनंदमय स्तर है। बर्डन नहीं लगेगा। कुछ डोनेशन मांगने जाओगे, कुछ करने जाओगे तो आपको वो नहीं लगेगा कि ओहो डोनेशन मांगूंगा, कैसा लगेगा इनको। नहीं, उनके भले के लिए मांग रहे हो, उनका भला होने वाला है। भगवान कृष्ण की साक्षात सेवा करने वाले हैं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहे हो, भगवत गीता देते हो, भागवतम देते हो, उनके भले के लिए करने वाले हो आप। आनंद का अनुभव करोगे उसमें। ठीक है? नेक्स्ट, क्षेत्र के ज्ञाता क्षेत्रज्ञ रूप में परमेश्वर की और उसके अधीन ज्ञाता के रूप में जीव की तथा कार्यकलापों के क्षेत्र की प्रकृति का यह वास्तविक ज्ञान है। अर्थात परमात्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान और शरीर का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, जो इस ब्रह्म पुच्छ में समझाया गया। अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय और आनंदमय, इसमें इसको समझा दिया है। वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र में इस सत्य की गवेषणा, वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र में इस सत्य की गवेषणा करनी होगी, अर्थात इससे समझना होगा। माइक म्यूट कर दीजिए दर्शिनी माता जी, सपना आयरन माता जी। यहाँ इसका उल्लेख हुआ है कि ब्रह्म सूत्र के नीति वचन कार्य कारण के अनुसार सुंदर रूप में व्यवस्थित है। कार्य कारण समझ गए ना? मैं क्यों हूं? क्योंकि मेरे माता पिताजी। वो क्यों है? क्योंकि उनके माता पिताजी। कार्य और कारण। इनमें से कुछ सूत्र इस प्रकार हैं। न वियद श्रुते नात्मा श्रुते तथा परातु तत्श्रुते। प्रथम सूत्र कार्यकलापों के क्षेत्र को सूचित करता है, दूसरा जीव को, और तीसरा परमेश्वर को, जो विभिन्न जीवों के आश्रय तत्व है, सभी के आश्रय। न विदय श्रुते अर्थात न आत्मा, वो कौन है? शरीर। न आत्मा श्रुते अर्थात आत्मा, और परातु तत्श्रुते है, वो परमात्मा। तो ये सब भगवान, आत्मा और उनकी प्रकृति अर्थात शरीर के बारे में वर्णन करते हैं ये वेदांत सूत्र। और ये सूत्र छोटे छोटे दिए गए हैं, जिसको आप देख सकते हैं। दूसरा स्कंद तीसरा अध्याय दूसरा श्लोक, दूसरा स्कंद तीसरा अध्याय 18वां श्लोक, दूसरा अध्याय तीसरा स्कंद 40वां श्लोक बता रहे हैं आत्मा क्या है, शरीर क्या है और परमात्मा क्या है। आत्मा का कल्याण तभी संभव है, हमारी मुक्ति तभी संभव है जब हमारा मन भगवान में लग जाएगा। और हमारा मन भगवान में कब लगेगा? जब हम अपनी आंखों को, अपनी वाणी को, अपने कानों को, अपने हाथों को, अपने पैरों को भगवान में निवेश करेंगे तो हमारा मन भी भगवान में लगेगा। ठीक है? इस प्रकार से ब्रह्मपुच्छ की बहुत सरल व्याख्या सरल रूप से हमने समझी। ठीक है, आइए। प्रभु जी बहुत अच्छे से समझाया, थैंक यू। अभी हम पहले माला कर लेते हैं, फिर आपका कोई